और अब आज की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता दें, पाकिस्तान से यह खबर सामने आई है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा अहमद आसिफ ने बहुत बड़ा खुलासा किया कि अगर अभिनंदन को पाकिस्तान ने लौटाया नहीं होता तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला था। ख्वाजा आसिफ ने खुलासा किया कि भारत के खौफ के कारण पिछले साल विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की रिहाई हुई थी। वहीं पाकिस्तान असेंबली के पूर्व स्पीकर अयाज सादिक ने तो संसद में यहां तक कह दिया कि हिंदुस्तान के हमले के डर से बाजवा के पैर कांप रहे थे। भारत के डर से बाजवा के चेहरे पर पसीना आ रहा था और तब जाकर अभिनंदन को छोड़ा गया। सुनिए। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। तो भरी संसद में अयाज सादिक का, विपक्ष के नेता हैं, उनका यह बयान सामने आया। पीएमएलएन के ये सांसद भी हैं और साफ तौर पर इससे पता चलता है कि पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर बेनकाब हो गया है। मेरे साथ आप देख सकते हैं 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी जी, बहुत स्वागत है सर आपका। और इसके अलावा सैयद समर अब्बास पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जर्नलिस्ट और रक्षा विशेषज्ञ हैं आप। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले कुलकर्णी साहब मैं आपके पास आना चाहती हूं। कोई गुडविल जेस्चर नहीं था, ये पाकिस्तान का डर था। आज ये साफ हो गया जिसके चलते अभिनंदन को इतनी जल्दी रिहा करना पड़ा पाकिस्तान को। अब तो साफ जाहिर हो गया क्योंकि आप माहौल देखिएगा, पाकिस्तान में हुकूमत के बरखिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। यहाँ तक कि गृह युद्ध की आशंका जताई जा रही है। महंगाई आसमान छू रही है। लोग कह रहे हैं अंडा चोर, बिजली चोर, गो नियाजी गो, गो बाजवा गो। ऐसे माहौल में जब पीएमएलएन के नेता जो हैं सादिक साहब वो इस तरह बयान कर रहे हैं, वो भी सेनेट के अंदर एक बिल्कुल हम कहेंगे कि बड़ा रिस्पॉन्सिबल बयान कर रहे हैं कि वाकई जो कुरैशी साहब थे, इमरान खान पार्लियामेंट्री लीडर मीटिंग अटेंड करने वाले थे, नहीं आए, उनकी जगह पे चीफ ऑफ द आर्मी साहब आए और उनके पसीना छूट रहा था। और उन्होंने ये भी कहा कि पीपीपी के पीएमएलएन के सभी सदस्य उधर थे और उन्होंने कहा कि अगर 9 बजे तक तो हिंदुस्तान हमला करेगा, इस अभिनंदन को छोड़ दिया जाए। तो ये साफ जाहिर होता है कि वाकई हिंदुस्तान का जो डर है, जो माहौल है, और उनके सेनेट के अंदर भी मोदी जी के नारे लग रहे हैं। ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक आक्रोश और एक ऐसा डर का माहौल है और वाकई लोकतंत्र जो है पाकिस्तान के अंदर उभरने की कोशिश कर रहा है। और वो फौज जो है जो अपने आप को इंडिस्पेंसेबल मानती है, उसके बरखिलाफ भी अब नारेबाजी शुरू हो गई। लोग तो कह रहे हैं कि मुशर्रफ के जमाने में भी लोग अच्छे तरीके से बातचीत करते थे, लेकिन आज तो माहौल बहुत खराब है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान वाकई आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो गुडविल जेस्चर नहीं था, डर था और डर के कारण अभिनंदन को छोड़ा गया। और अब्बास साहब, ये डर भारत को बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं आपको एक बात बताऊं, आज ये डर भारत को बहुत रास आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बड़ी बात ये, आप लोगों ने अपनी पीठ बहुत थपथपाई थी उस वक्त, अब शर्मिंदा होना पड़ रहा है क्योंकि झूठ सामने आ गया। देखिए, डर तो उस वक्त भी इंडिया को ही लग रहा था और जो पसीने छूटने और टांगे कांपने की बात है तो जनरल बाजवा को तो पसीना ना आया, ना उनकी टांगे कांपी। ये जो बयान है ये किसी और कॉन्टेक्स्ट में था। हाँ, जनरल बाजवा का नाम सुनकर इंडिया के अंदर कई जर्नैलों की, कई नेताओं की टांगे जरूर कांपती हैं। सर वो छोड़िए, मुझे ये बताइए ना, अयाज सादिक साहब ये कह रहे हैं, भरी संसद में कह रहे हैं, सर आप झुठला रहे हैं। अच्छा, किस बिना पे झुठला रहे हैं, कम से कम ये बता दीजिए। अयाज सादिक ने जो बात की है, अयाज सादिक ने जो बात की है, आजकल पाकिस्तान के अंदर जो अपोजिशन है वो हुकूमत को गिराने के लिए बड़ी एक मूवमेंट चला रही है। इसलिए आजकल उन्होंने जो बयान दिया है ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान था और इसका कॉन्टेक्स्ट से हटके इसको उन्होंने बयान किया। जो बात आपने की कि जनरल बाजवा की टांगे कांप रही थी, जो बयान दिया है शाह महमूद कुरैशी ने, ऐसा नहीं है। वो बात करते शाह महमूद कुरैशी की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था। आप थोड़ा से अगर कुलकर्णी साहब बैठे हैं, वो डिफेंस को समझते हैं मामलात को। किसी भी वॉर के अंदर, किसी भी जंग के अंदर जब किसी मुल्क को सुपीरियरिटी मिल जाती है वॉर के अंदर, तो एस्केलेशन लैडर से उस मुल्क ने निकलना होता है बाहर। और ये एक टैक्टिक्स होते हैं जंग के। हमने आपके 2 त्यारे मार गिराए थे, हमने आपका पायलट पकड़ लिया था, उसके बाद मैं आपको एक बयान बताती हूं, ठीक इसके बाद का एक बयान सुनिए जो इमरान साहब ने खुद संसद के भीतर दिया था। वो ये बयान था
कि हम पूरी तरीके से तैयार थे, हमारी सेना पूरी प्रिपेयर्ड थी और हमें ये पता था, हमें ये भनक थी कि ऐसा हमला हो सकता है। तो वो तो ये खुद मान रहे थे और ये उसी समय का बयान मैं आपको बता रही हूं। ये बयान बाकायदा उन्होंने भी संसद के भीतर दिया था और आप कह रहे हैं कि झूठ कहा जा रहा है। बिल्कुल झूठ कहा जा रहा है। मैं आपको याद करा दूं, जरा याद कीजिए, ये पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। आपकी आर्मी, आपकी इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर था कि आपने जब 6 मिसाइल पाकिस्तान की तरफ मुड़ के लगाए थे, पाकिस्तान को पता लग गया था आपकी हिकमत अमली का। हमने उसके जवाब में 12 मिसाइल मुड़ के आपकी तरफ लगाए थे। याद है ना आपको या नहीं याद? उस वक्त कुछ आलमी ताकतों ने भी इंटरफेयर किया था और दोनों ममालिक के दरमियान इस जंग को रोकने के लिए बातचीत की गई थी कि मत कीजिए ये काम, मत आगे बढ़िए। आपने 6 मिसाइल लगाए थे पाकिस्तान की तरफ मोड़ के, हमने 12 लगाए थे उसके जवाब में। आपकी जो स्ट्रेटेजी थी, कुलकर्णी सर से आप जो कह रहे हैं ना, रक्षा विशेषज्ञ आपने कहा ना, उनको बेहतर जानकारी है, ठीक है। तो कुलकर्णी सर से इसका जवाब लेती हूं। सर ये एक बार फिर झूठ, मैं तो झूठ ही शब्द का इस्तेमाल करूंगी, अब्बास साहब जो कह रहे हैं, कितना रास आ रहा है फिर से? देखिए, अब ये जो बयानबाजी है, मैं अब्बास साहब की कदर करता हूँ, वो अपने देश के बारे में बहुत कुछ ज्यादा जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये बयान कहाँ से आया? ये बयान हिंदुस्तान से नहीं आया, ये बयान पाकिस्तान के सेनेट से, जो उनके साबिक साहब है, उन्होंने खुद दिया है। अब वो खुद कह रहे हैं कि उनका जो बयान किया है वो ठीक नहीं है, वो उनका घर का मामला है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि टेंशन बहुत हाई थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो इमरान खान ने जो स्टेटमेंट दिया था उस वक्त, ये था कि गुडविल जेस्चर में हम दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अभिनंदन को रिलीज किया। पर जो देखने को आया उसके बाद कहीं पर भी ऐसा कोई काम इमरान खान ने नहीं किया जो गुडविल का काम हो। हमेशा टेंशन और टेररिज्म जो उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की, एक गलत है। तो पाकिस्तान इज यूजिंग टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। हम ही नहीं कह रहे, ये पूरी दुनिया कह रही है। दुनिया के सामने पाकिस्तान की जिस तरीके से हरकतें हैं सामने, क्यों ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में अभी तक ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ रहे, बल्कि ब्लैक लिस्ट में होने की इनका अंदेशा क्यों हो रहा है? क्योंकि टेरर फंडिंग करे। पाकिस्तान ने एक बात जरूर माननी चाहिए, हमारे नेबर हैं, हम नेबर को बदली नहीं कर सकते हैं, हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं। आपके बारे में जो यूएन की रिपोर्ट आई है, आपने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी है क्या? इंडिया के बारे में क्या आ रहा है कि आप लोग जो टेरर फाइनेंसिंग में कर रहे हैं, आपका इतनी बड़ी जो मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई है, वो नहीं आएगी क्या फेटेक्स के अंदर? आप इंडिया के अंदर बताइए, इतने कमजोर प्रधानमंत्री आपके, इतने कमजोर प्रधानमंत्री की संसद में कोई उठकर झूठ बोल जाए और वहां पर इस बात का विरोध भी ना हो, तो फिर सत्ता में क्यों बने हुए इमरान साहब? तब तो सच में हट जाना चाहिए। देखिए, इमरान खान एक फाइटर है, वो एक खिलाड़ी है, वो डरने वाला नहीं है, वो लड़ने वाला नहीं है। वर्ल्ड कप के अंदर भी एक कमजोर टीम के साथ गया था, सारी दुनिया कहती थी नहीं जीत सकेगा, वो जीत के आया वहां से। और आपने 27 फरवरी को भी देखा, हमारे जो डिफेंस बजट से 7 गुना आपका डिफेंस बजट ज्यादा, हमारी एयरफोर्स से आपकी एयरफोर्स न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में ज्यादा, लेकिन शिकस्त किसकी होती है? इंडिया की, 27 फरवरी को। और पहले भी आपको शिकस्त दी है, आप भी देंगे, कोई डरने वाला नहीं है। ये जो इमरान खान साहब का फैसला था पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का अभिनंदन को वापस करने का, इसको पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया है, पूरी दुनिया ने इसकी तारीफ की इस फैसले की। और आज पूरी दुनिया वही पूरी दुनिया आज इस सच के सामने आने के बाद पाकिस्तान को शर्मिंदा भी कर रही है। मुझे ये कहना है अभिनंदन, क्या हम अगर आपको अभिनंदन वापस? बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मुझे रोकना पड़ा, वक्त इतना ही है। बहुत शुक्रिया कुलकर्णी सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पाकिस्तान का सच, पाकिस्तान का डर सामने आ गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।